अस्तित्व में कोई किसी को उसकी सहमति के बिना दबा नहीं सकता। विवशता एक झूठ है। अगर मैं दब रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा अपना लालच और स्वार्थ शामिल है। और अगर कभी किसी तानाशाह से या कोई भी आया हो जो गुंडई दिखा रहा हो, उससे आपको निपटना हो, तो उसका तरीका यही है कि उससे संघर्ष करने से पहले स्वयं से संघर्ष करिए और अपने भीतर के लालच को चुनौती दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम रस्सी को गलत छोर से पकड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई है, चाहे वो दुनिया कोई तानाशाह है या शक्तिशाली राष्ट्र का वो अध्यक्ष हो सकता है, हम कह रहे हैं वो हमें डर दिखा करके दबा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, ये अस्तित्व के नियम के खिलाफ है। हम दबने को राजी हैं। भूलिएगा नहीं कि ज्यादातर लोग जो आज चढ़ करके बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र की पैदाइश है। उनको जनता ने खुद वोट दिया है कि तुम आकर के हम पर हुक्म चलाओ। इसी तरीके से अगर वो लोग दूसरे देशों को दबा रहे हैं तो वो दूसरे देश भी अपने स्वार्थ के कारण ही दब रहे हैं। अस्तित्व में कोई किसी को उसकी सहमति के बिना दबा नहीं सकता। विवशता एक झूठ है। अगर मैं दब रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा अपना लालच और स्वार्थ शामिल है। और अगर कभी किसी तानाशाह से या कोई भी आया हो जो गुंडई दिखा रहा हो, उससे आपको निपटना हो, तो उसका तरीका यही है कि उससे संघर्ष करने से पहले स्वयं से संघर्ष करिए और अपने भीतर के लालच को चुनौती दीजिए। जिसको कुछ ना चाहिए वे शाहन के शाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो दुनिया किसी बादशाह से नहीं डरते। हाँ, चाह गई चिंता बुटी मनवा बेपरवाह। कार्यक्रम काउंसिल में आप उड़ीसा भी आए हैं। उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर आप कैसे देखते हैं? उड़ीसा को कैसे? देखिए, उड़ीसा में आया हूँ और आते ही आज सबसे पहले मैं मंदिरों के दर्शन के लिए गया था। तो वहाँ पर सिद्धेश्वर राजा रानी मंदिर, और बड़ा अच्छा वहाँ समय बिताया। वहाँ पर एक सत्र भी हो गया और अभिभूत हूँ। और देखना है, और समझना है, और घूमना है। कोणार्क, पुरी, अभी बहुत जगह बाकी हैं, 2-3 दिन जाना है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उससे जो मेरा अपना एनरिचमेंट होगा वो मैं अपने पाठकों और श्रोताओं तक कितना पहुँचा सकता हूँ। आज टॉपिक था इंडियन ट्रेडिशन, यूथ. So how can the youths, present youth, can we get connected with the Indian tradition and philosophy through education, say in school educations? What can be the source? देखिए, शुरुआत तो उसको करनी पड़ेगी जिसको भारतीय दर्शन समझ में आने लगा है। आज मैं कह रहा था ना, दार्शनिक तो हर व्यक्ति होता है। बस हमने किसी छोटी चीज को, किसी थोड़े से निचले स्तर की चीज को दर्शन ही कहकर पकड़ लिया होता है और उसको सत्य माने बैठे होते हैं। तो आज ऐसे लोग चाहिए कि जो लोक दर्शन है, जो पॉप फिलॉसफी है, उसको चुनौती दे सके। ठीक है, यही तरीका है लोगों तक सच्चा दर्शन लाने का। अगर किसी व्यक्ति को ही लग रहा है कि वो जो विचार लेकर चला है या जिंदगी का जो नमूना वो पकड़ कर बैठा है, जो उसके पास मेंटल मॉडल है, आदर्श हैं, कल्पनाएं हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, अगर उसको लगता है ये सब बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, तो वो फिर कुछ भी पढ़ना लिखना क्यों चाहेगा? वो कहेगा मुझे तो पहले से ही पता है। भाई, जो अपनी नजरों में ज्ञानी हो गया उसको अब कौन समझा सकता है? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि बात करी जाए, संवाद हो, लोगों से कहा जाए तुम बताओ अपने आप को क्या मानते हो, जिंदगी को क्या मानते हो, पृथ्वी को क्या मानते हो, और आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो, बताओ। और फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरीके से लोग जो मान्यताएं, कल्पनाएं पकड़कर बैठे हैं, उनको थोड़ी चुनौती मिलेगी। जब चुनौती मिलती है ना, तो एक खाली जगह तैयार होती है जिसमें फिर ऊंचा दर्शन उतर सकता है। एजुकेशन का कितना महत्व है? हाँ जी, एजुकेशन पूरा 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 पूरा। अरे, मनुष्य चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य पशुओं से इसीलिए भिन्न है क्योंकि हमारे पास एक चेतना है। इसीलिए आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान से कहीं ज्यादा जरूरी एक अर्थ में शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही तो है जो चेतना को धार देती है और उसको उसकी मलिनताओं से मुक्त कराती है। सर, कलिंगा कुछ थॉट आप? देखिए, अभी यहाँ आया हूँ, थॉट क्या, मैं तो विस्मित हूँ। हाँ, ये जो पूरा जन समुद्र है, ये पूरी भीड़ है, ये प्रेम, सौहार्द, अपनेपन की जो लहर है, अभी तो आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद मुझे डूबना है इसमें। तो बहुत प्यार मिल रहा है,
कलिंग लिस्ट फेस्ट से भी और कलिंग प्रदेश से भी और मेरा आभार। सर, युवाओं पर इस जैसे इवेंट का क्या प्रभाव पड़ा आपके नजर? देखिए, सबसे तो पहले एक आश्चर्यजनक बात और उत्साहवर्धन करने वाली बात यह है कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक साहित्य का उत्सव है, लिट फेस्ट है, और साहित्य में आम युवा इतनी रुचि दिखा रहा है, ये बड़ा शुभ लक्षण है। अब उसके बाद बात ये रह जाती है कि जो मंच से बोला जा रहा है वो जो जनता आई है उसके कल्याण करने के काबिल हो। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए। जनता ने अपना काम कर दिया, युवा आए हैं, वो दिखा रहे हैं कि उनमें भूख है, चेतना प्यासी है, वो कुछ ऊंची बात जानना चाहते हैं। अब बाकी जिम्मेदारी मंच की है कि मंच से वो बातें बोली जाएं जो हमारे युवाओं को ऊपर उठाए। कलिंग महोत्सव का 12वां संस्करण आज उद्यापन हुआ। इसमें इस फेस्टिवल में इस बार 4 दिन हुआ था। इसमें 130 से ऊपर सेशन का आयोजन किया गया था। इसमें 11 देश से राइटर एंड बहुत भारतीय भाषा के ऊपर सेशन किया गया था। जैसे आज जुबा एंड जो साहित्य का जो प्रेमी है इसमें बहुत उत्साह दिखाए पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड हमारा फेस्टिवल का हर सेशन लाइव था सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, एंड उसको बहुत लोग डिजिटली उसको देख रहे थे लाइव सेशन को। इसमें तो क्या भविष्य में क्या योजना है और युवा को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? युवा देखिए लास्ट सेशन ये कितना उत्साह रूप में जो युवा लोग जोग दे के उसको क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट करते हर सेशन में। जैसे कल मुशायरे में बहुत, जैसे हमारा ये फेस्टिवल है भारतीय भाषाओं की ऊपर है। ओडिया हमारा ओडिशा में करते, ओडिशा भाषा ओडिया को भी हम इम्पोर्टेंस देते एंड अन्य भारतीय भाषा को भी इम्पोर्टेंस देते हैं इस फेस्टिवल में। जो हमारा भुवनेश्वर में हम चाहते हैं भुवनेश्वर को कैसे एक भारतीय भाषाओं का कैपिटल बना जाए एंड वो एक इंडिया का एक लिटरेचर हब बने। इस फेस्टिवल के थ्रू में हमारा उद्देश्य यही है। इंटरनेशनल लेवल में हमारा फेस्टिवल कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का इंटरनेशनल एडिशन है। जैसे काठमांडू से हम 4 साल से कर रहे हैं। इसी साल अप्रैल में होगा काठमांडू में, फिर कोलंबो में होगा जून में। उसके बाद बाली का हम प्रयास कर रहे हैं इसी साल बाली में करने के लिए, जहाँ पे कलिंगा या ओडिशा जो हमारा एंशिएंट कलिंगा नेम है या ओडिशा का फुटप्रिंट जहाँ तक जो नाइबरिंग कंट्रीज में उधर करके हमारा जो ओडिशा का जो आर्ट एंड जो कल्चरल हेरिटेज या जो रिचनेस को हम थोड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट करना चाहते हैं। उन देशों में हमारा जो सिविलाइजेशन रिलेशंस है उन कंट्रियों के साथ हम उसको थोड़ा सा रिवाइव करना चाहते हैं। तो आज जैसा प्रशांत किशोर जी आए, उनको सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने क्या मुख्य मुद्दा क्या था? देखिए, आचार्य प्रशांत तो बहुत ब्रिलियंट स्पीकर है। वो आध्यात्म या चेतना के ऊपर बात करते हैं। बहुत युवाओं ने आज देखे खड़े की रह के भी सुन रहे थे 2 घंटे तक। इसका तो प्रभाव जरूर रहेगा, क्योंकि आजकल युवाओं ने भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ये सब के ऊपर सुनने के लिए कोशिश करें एंड कैसे लाइफ को सरल किया जाए। एंड साहित्य का इसमें भी योगदान है। हमारा साहित्य महोत्सव हम इसी तरह कोशिश करते हैं अच्छा लोगों को बुला के युवाओं को प्रभाव करे एंड जैसे साहित्य के थ्रू भी हम जीवन को भी सरल भी कैसे कर सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो पढ़ लिया उसी को ज्ञानी मानते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ उसकी भाषा ही बदल दिया। देखिए, वो तो अलग है। हम जैसे हम भी हमारा फेस्टिवल है वैदिक नॉलेज, हमारा इंडियन नॉलेज, हम इसी को भारतीय लैंग्वेजेस को हम जैसे एक फैशन होता है आजकल लिटरेचर फेस्टिवल में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना, हम ऐसे नहीं इंग्लिश को नहीं, हम भारतीय भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं। भारतीय हर भाषा को देते हैं, इंक्लूडिंग हमारा मातृभाषा उड़िया को भी देते हैं। उसके साथ हमारा नेशनल लैंग्वेज राजभाषा को भी, हिंदी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इस फेस्टिवल का खासियत यही है, हम भारतीय भाषा के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, भारतीय ज्ञान एंड परंपरा को प्रमोट करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू में।